हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शेयर्स ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, सोचिए कि हिस्ट्री एक सीढ़ी होती तो इसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या होती? एंशियंट हिस्ट्री। थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह मेरी वीडियो सीरीज चलेगी। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। In the words of British historian Edward Gellert Haar, history is the unending dialogue between past and present। इसका मतलब है कि हमारा जो पास्ट है और हमारा जो प्रेजेंट है, इसके बीच का जो समय है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री की तीन सबसे बेसिक चीजें हैं। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें हम हिस्टोरियन कहते हैं। जो लोग ग्राउंड वर्क करते हैं, पुरानी चीजों की खोज करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, जिनका जन्म 5th सेंचुरी BCE में हुआ था। हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा गया है: प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। है जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है वहाँ पे हम पहुँचेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे कैसे। यहीं पे काम आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये लोग खोजते हैं उस समय की चीज़ें, वहाँ की जो कोई भी चीज़ें जैसे बर्तन हो गया या फिर पत्थर के औजार, तो उन्हें हम DNA रिपोर्ट से जांच करते हैं कि कौन से समय की है, उससे हम पता लगाते हैं। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे माना जाता है कि रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं पर सिविलाइजेशंस यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ऐसी कई सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, उनके सब एक्सटिंक्ट हो गए। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री, जहाँ पे लिखने की जब इन्वेंशन हो गई थी उसके बाद की जो हिस्ट्री, जहाँ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। हम बात करते हैं लाइफ एंड बर्थ ऑफ ह्यूमन। जब इंसान चलना सीख गया तो उसके आसपास उसे सिर्फ पत्थर ही मिले, पत्थर और पत्थर। वो गुफाओं में रहते थे, पत्थरों पर रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे और पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। पत्थरों की चीजें बनाते थे जैसे कि औजार, पत्थरों के औजार, बर्तन, बहुत सी चीजें। तो इसीलिए इसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज 50,000 ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चला। ये इतना लंबा समय था कि इसे हमें 3 बार में बांटे हैं: ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। इसी में इंसान ने दुनिया की सबसे 2 महत्वपूर्ण चीजों की खोज की, जो है आग और पहिया। ओल्ड स्टोन एज और पैलेलियोथिक एज, ये एज स्टोन एज का सबसे बड़ा पार्ट है। स्टोन एज को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। अभी हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड स्टोन एज के बारे में। ये सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला पार्ट है। ये 5 लाख BC से लेकर 10,000 BCE तक चला था। इस पार्ट में इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी खोज की थी, जिसे हम कहते हैं आग। उस समय इंसान आग को बहुत कम ही चीजों में इस्तेमाल करते थे। ओल्ड स्टोन एज के टाइम में उस समय वे इसे जब उन्हें ठंड लगती थी तो अपने आप को हीट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते थे और जानवरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिडल स्टोन एज में इंसान ने आग से खाना पकाना भी सीख लिया। उसके बाद तो आज हमने आग से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अभी हम ओल्ड स्टोन एज के ही बारे में बात करते हैं। उस समय इंसान हंटर गैदरर्स की तरह अपनी लाइफ को जीता था। हंटर गैदरर्स मतलब एक खूंखार शिकारी की तरह, जैसे आज शेर है, टाइगर है, उसी तरह एक टाइम में इंसान भी इसी खतरनाक तरीके से जीता था और एक नोमैडिक लाइफ